नमस्कार दोस्तों, आपको स्वर्गीय कमलेश कंडारी स्मृति वाटिका कीवी में स्वागत है। ये जिला पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत सुगिलदार चैड मंचकोला पौड़ी गढ़वाल विकासखंड नंडानाब में स्थित है। और यहाँ पे आज कीवी बागवानी में वायरिंग हो रही है, यानी टी बार से टी बार तक 5 तारों को खींचना है। और आप जैसा कि देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि कीवी के जो पौधे थे, यानी कीवी के जो बेल है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमने उस पर बांस के सपोर्ट के रूप में उसको सहारा दिया है, और ताकि वो बांस उसको सहारा देके वायर तक ले जाए। और अभी वायर, जैसे कि आपको हमने बताया कि वायर आज यहाँ पे फिट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, समय नहीं मिल पाया था, व्यवस्था नहीं बन पाई थी। तो आज हम यहाँ पे टी बार में वायरिंग कर रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पे कीवी है, कीवी और इसके टूल्स हैं बहुत सारे तार खींचने के लिए और यहाँ पे कसने के लिए। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इस एक यूनिट का हमारे यहाँ पे कीवी यूनिट है, इसमें 33 पौधे लगे हैं और लगभग यहाँ पे 35 टी बार लगे हुए हैं। क्योंकि पहाड़ों की जो बनावट होती है, खेत वो सीढ़ी नुमा होती है, तो टी बार की संख्या ज़्यादा लग जाती है। तो यहाँ पे पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं। और बीच में पत्ते फटे हुए दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि बीच में अभी 1 हफ्ते पहले ओलावृष्टि हुई थी, बहुत बड़ा ओलावृष्टि हुई थी, और जिससे कीवी के पत्तों को बहुत नुकसान हुआ था। और यहाँ पे टी बार दिख रहे होंगे आपको, और ये वायरिंग जाएगी टी बार के अंदर। टी बार में आपको छोटे छोटे होल दिख रहे होंगे, यहाँ पे हमने इधर की साइड कर भी दिए हैं। और टी बार को सपोर्ट देने के लिए हमने अलग से 3 वायर को यहाँ पे ज़मीन में गाड़ा हुआ है। और ज़मीन में भी कम से कम 1 मीटर का जो गड्ढा किया हुआ है, यहाँ पे ये हुक लगा रखा है। और इस हुक के माध्यम से हमने टी बार को सपोर्ट देना है, क्योंकि टी बार की लंबी लाइन है और नुकसान ना हो भविष्य में। क्योंकि जैसे ही बेल की मोटाई बढ़ेगी और उसमें कीवी के फल आएंगे तो उसका वज़न बढ़ेगा, और टी बार को वज़न लोड लेने के लिए ज़्यादा समय और ज़्यादा वज़न ना उठाना पड़े, इसलिए हमने उस पर प्रत्येक जो लास्ट टी बार है उसमें 3 सपोर्ट दे रखे हैं। आपको दिख रहा होगा 5 वायरिंग है, एक एक करके आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 ये वायरिंग है टी बार से टी बार तक। सबसे बड़े खेत में यहाँ पे 3 टी बार लगे हुए हैं और 5 तार देखो वायरिंग है। अभी हल्की वायरिंग थोड़ा झूल रही है, क्योंकि बाद में हमने इसको कसना भी है। और अभी तो हमें इसको सिर्फ लाइन दे रहे हैं, तार दे रहे हैं कि कहीं तार कम ना पड़ जाए हमें। और यहाँ पे इस पौधे की ग्रोथ, हल्की ग्रोथ चल रही है अभी, लेकिन कहीं कहीं पे आपको ठीक टी बार के ठीक आधे तक उसकी ग्रोथ हो चुकी है। और ये वायरिंग भी बहुत मजबूत वायर है, बहुत हार्ड है, खींचने में भी दिक्कत होती है, लेकिन मजबूत है। और आप इसकी कीवी को देख सकते हैं, जो कीवी की बेल है, ये बेल, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, ये काफ़ी बढ़ चुका है। और उम्मीद करेंगे कि जुलाई अगस्त में ये बेल, इन जो ये वायर खींचे जा रहे हैं, इस वायर में ये चले जाए। अभी वायरिंग खिंचाई चली रही है, अभी नीचे वाले में तो 2 ही वायर खींचे हैं, जबकि ऊपर वाले में पूरे 5 कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्रत्येक टी बार से टी बार में जो 5 वायर खींचेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टी ब्रेक हुआ है, और टी ब्रेक दिन में अभी बारिश भी हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, मैं तो भीग गया था, मैंने तो रेन कोट पहना हुआ है और ठंड भी लग रही है। लेकिन आज इतवार का दिन है, संडे, उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं। थोड़ा वायर यहाँ पे फंस गई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सूझबूझ के साथ इस वायर को खोलना पड़ता है। और जब आप तरीके से खोलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है काम करने में भी, लेकिन एक बार उलझ गया तो बहुत समस्या आ जाती है। तो यहाँ पे भी जितने भी काम करने वाले हैं, गांव के ही लोकल लोग हैं, ये भी इस काम को बड़ी दिलचस्पी से करते हैं। और यकीन मानिएगा, ये बहुत कुछ सीख चुके हैं। यदि किसी को भी कीवी का यूनिट लगानी है तो इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं। ये गड्ढे से लेके टी बार को कैसे लगाना है, कैसे सपोर्ट लगाना है, ये सब मैंने एक बार में समझाया था। और ये लोग बहुत कर्मठ भी हैं और अपना विवेक भी लगाते हैं, अपने सूझबूझ से भी ये काम करते हैं। और अपने आप नहीं करते, पूछते हैं, हर चीज़ को पूछते हैं, और उनको लगने लग गया है कि ये हर चीज़ एक वैज्ञानिक तरीके से होता है। हम व्यवहारिक रूप से कभी अपना अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन वो नुकसानदायक होता है। तो मैं उनको बार बार यही बात बताता हूँ कि वैज्ञानिक विधि से यदि हम किसी भी यूनिट में काम करेंगे तो सचमुच उसके बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये हुक है, जैसे मैंने कहा कि 1 मीटर का गड्ढा है, और इसमें हमने डबल ये जो सरिया है उसको मोड़ के बना रखा है। कुछ हुक हमारे पास बने हुए थे, कुछ हमने खुद बनाए हैं।
क्योंकि परिस्थिति के अनुसार बदलना होता है, परिस्थिति के अनुसार ही अपनी योजना बदलनी पड़ती है। और जब आप ग्राउंड में काम करते हैं तो तभी आपको अनुभव आता है काम करने का। और प्लांट में देखने के लिए बच्चे आ चुके हैं यहाँ पे देखने के लिए, और हमारे डॉगी भी यहाँ पे है। एक पिल्लो है और एक भोटी है, एक भोटिया नस्ल का डॉग है, जो कि हमने इस कीवी बार ये जो जो कीवी यहाँ पे जो प्लांट लगा रखा है, इसके लिए जो आगे इससे राइट साइड में हमारा एप्पल का बगीचा है, सेब का बागवानी है, उसके लिए भी हमने डॉग का उपयोग करेंगे, ताकि वो दिन के समय जो बंदर आते हैं, लंगूर आते हैं, उनको भगाने का काम कर सकें। तो आप भी ऐसे ही पालतू पशुओं से उपयोग कर सकते हैं। देख रहे होंगे आप कि टी बार के सामने जो होल है, टी बार के अंदर इस वायर को डाल रहे हैं और अगले छोर तक खींचते हुए ले जाएंगे। और बहुत मेहनत लगती है, लंबा तार होता है। इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद मैं भी वहाँ पे काम करूँगा, क्योंकि तार को खींचना बड़ा टफ हो जाता है। और मैंने कहा कि एक बार तो वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि मौसम भी ख़राब है और बारिश भी पड़ रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने कहा वीडियो बना लेता हूँ। क्योंकि लास्ट वायर है ये, इस हमारा सुबह से जब हम काम कर रहे थे लास्ट वायर है ये, इसे कह सकते हैं। जितना भी हमने यहाँ पे इस जो कीवी यूनिट है इसको लगाने में, ये अंतिम वायर है। तो हाथों पे भी छाले आ चुके हैं, क्योंकि खींचने में बहुत ताकत का इस्तेमाल है, सूझबूझ का इस्तेमाल है, क्योंकि वायर मुड़ भी जाती है और फंस भी जाते हैं। देखो जैसे खींच रहे हैं तो बिल्कुल फंस जा रही होगी, तो उनको ताकत लगाना पड़ता है, झटका देना पड़ता है। और यकीन मानेगा, अगर आप तरीके से काम करेंगे तो वायर फंसेंगे नहीं, वायर झूलेंगे नहीं, वायरों में लचक नहीं आएगी। अब देखिए मैं चला गया हूँ सपोर्ट लेने, और इस प्रकार से हमने सपोर्ट देना है ताकि आगे वाले को इस तार को खींचने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से तार खींच जाए। क्योंकि ये सबसे लंबी लाइन है, इसको आप कह सकते हैं कि जो अंतिम छोर से जो फर्स्ट में जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बताया था, वहाँ तक है ये वाला जो कीवी का लाइन है, ये बहुत लंबी लाइन है यहाँ पे। और आपको चेन फेंसिंग भी दिख रही होगी। चेन फेंसिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो पालतू पशु हैं, गाय भैंस बकरियाँ, वो कीवी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और यहाँ तक कि कोई भी जानवर यदि अंदर आएगा तो कीवी का यूनिट को नुकसान पहुंचाएगा। वो हाथ अपने पाँव से नुकसान पहुंचाएगा, खुद चर देगा, और यदि कीवी की बेल को काट दिया तो उससे भी परेशानी हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने कीवी यूनिट को जो चारों तरफ से वायर फेंसिंग कर रखी है, और लगभग 120 मीटर की हमारी वायरिंग है। और इस प्रकार से 2 खेत, आगे जाके 3 खेत हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने कीवी की यहाँ पे प्लांटेशन किया हुआ है, और कीवी की बहुत अच्छी ग्रोथ है। हमको लगा था कि पानी की कमी होगी, लेकिन इस बार बारिश भी हमारा साथ दे रही है और पानी भी ठीक है। हम ये ड्रम भर लेते हैं और हफ्ते में 2 दिन 5-5, 10-10 लीटर, 5-5 लीटर के हमने डिब्बे बना रखे हैं। तो 2-2 डिब्बे हम प्रत्येक कीवी प्लांट को दे देते हैं। हमने पहले ही गड्ढों का वीडियो बना रखा है, आप गड्ढों का वीडियो भी देख सकते हैं। किस प्रकार से हमने 1 मीटर क्यूब का गड्ढा है, उसमें मिट्टी है, गोबर है, और उसके ऊपर हमने कीवी प्लांट को रोपित किया हुआ है। तो देख सकते हैं आपकी, हम उस छोर से इस छोर तक इस वायर को खींचते हुए लिया। अकेले थोड़ा टफ होता है इस काम को करना, थोड़ा सहयोग की ज़रूरत होती है। और वायर अभी थोड़ा सा हल्का झूल रहे हैं, जिनको हमने टाइट करना है खींचकर, क्योंकि अभी हमारा प्रयास था कि तारों को एक छोर से दूसरे छोर तक हमको लाना है। और ये लोग भी जो यहाँ पे लोकल काश्तकार हैं, लोकल जो सहयोग दे रहे हैं, ये भी इस काम को बड़ी दिलचस्पी से कर रहे हैं, और इनको काफ़ी हद तक आ गया है। यानी किसी को ये आइडिया आराम से दे सकते हैं कि आपको कैसे बनाना है, कैसे गड्ढे खोदने हैं, कैसे टी बार लगाना है, कैसे आपको वायरिंग करनी है, कैसे आपको इसमें मिट्टी जो गड्ढे में भराना है वो कैसे करना है, कितनी मात्रा गोबर मिलानी है। क्योंकि ये शुरू से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए इनको काफ़ी जानकारी हो चुकी है। और यहाँ पे लास्ट में जो वायर होता है, इस वायर को मोड़ना भी बड़ा टफ है, और वायरिंग करना। और यहाँ पे मैं मानता हूँ कि वायर को छोटा नहीं करना चाहिए, वायर को ज़्यादा लंबा करना चाहिए, ताकि हम इसको मोड़ने में कभी भविष्य में टूटे भी तार तो उसको कसने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखो किस प्रकार से हम वायरिंग कर रहे हैं और इस वायर को मोड़ रहे हैं। ये है वायर को मोड़ना, लंबाई में मोड़ेंगे, एक फेरा और देंगे ताकि मजबूती के साथ वायर रहे, और अगले छोर से हम खींच सकते हैं उसको। और इस प्रकार से वायरिंग, और सुरक्षा के लिए ग्लव्स पहनना भी अति आवश्यक है, क्योंकि
कभी कभी वायर से हाथ छिल जाता है। और यहाँ पे डॉगी भी बड़ी मस्ती कर रहे हैं इस यूनिट के अंदर, क्योंकि वहाँ गेट बंद हो गया, वो बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं। तो ये आप अपनी जो कीवी का जो यूनिट लगाएंगे आप, उसकी सुरक्षा के लिए वायरिंग करना, जो फेंसिंग है, वायर फेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आप कीवी प्लांट को देख सकते हैं कि कीवी प्लांट में हमने नीचे तो आपको घास दिख रही होगी, सूखी घास, हमने यहाँ पे इसको मल्च सीट के रूप में प्रयोग किया है ताकि इसमें खरपतवार ना उगे। और निश्चित रूप से हमारा जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा हुआ। खरपतवार नहीं उगा है, बहुत कम मात्रा में उगा है, नहीं तो अभी तक पूरे जहाँ पे कीवी है वहाँ पे खरपतवार उग सकता था, लेकिन नहीं उगा है। तो इसका फ़ायदा हमको हुआ। हमने प्रत्येक प्लांट के सामने हरी घास जो पत्ते थे, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ों के पत्ते थे वो डाल दिए थे पहले ही। सेब की पत्तियाँ थी, सेब की टहनियाँ थी, वो डाल दी थी ताकि जो वहाँ पे जिसे हम खरपतवार बोल सकते हो, खरपतवार कम मात्रा में हो गए। तो आज यहाँ पे हमने अपना एक यूनिट तैयार कर दिया, यहाँ पे पूरी वायरिंग कर ली है और काम समाप्त कर चुके हैं हम। और एक बार मैं इस वीडियो को पूरे जो यहाँ पे पूरी यूनिट है उसको दूसरे खेत में जाके ऊपर से आपको ये वीडियो दिखाने का प्रयास करूँगा। मैं इसलिए इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम लोग कभी कभी असहज हो जाते हैं कि हमारे खेत, क्योंकि जब हम देखते हैं कि प्लेन्स के जो वीडियो होते हैं, यानी जो पहाड़ के लोग होते हैं वो डरते हैं क्योंकि प्लेन्स में ही शायद कीवी पौधा होता होगा, ऐसा लगता है हमको। लेकिन हमने इन सीढ़ी नुमा खेतों में भी कीवी यूनिट को पूरी जो मानक है उसके मानक के हिसाब से बनाया है और संभव है, क्योंकि जब हम करेंगे तभी बता पाएंगे कि ये कैसे होगा। तो मैं उन नौजवान युवा साथियों से अनुरोध करूँगा कि आप बेहिचक इस काम को करिए, आगे बढ़िए और कीवी यूनिट लगाइए अपने गांव में जो खेत हैं जहां तक, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि जंगली जानवर नुकसान कर रहे हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है। जहाँ हमारे बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय